नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट जो आपको बताए जा रहे हैं, आप इनके अच्छे से नोट्स बना लें और वीडियो देखने के बाद आप इसको कहीं ना कहीं एक स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अच्छे से नोट करें। और आपको लगातार रोज़ एक करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलेगा देखने को, तो आप उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक फैक्ट दिख रहा है कि भारत उद्योग, क्या लिखा हुआ है कि भारत उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो भारत उद्योग परिसंघ है और उद्योग परिसंघ की अपन बात करें तो एक CII यानी कि एक कॉन्फेडरेशन यानी कि जो उद्योग परिसंघ है इसके जो अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो नए अध्यक्ष का नाम जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये उदय कोटक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें जानकारी रखना चाहिए, जब कोई भी व्यक्ति कोई एक नया पद ग्रहण करता है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जून 2020 में कोटक महिंद्रा बैंक के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर CEO उदय कोटक, तो हमारा जो कहीं ना कहीं याद करने के लिए एक जो नाम मिला है वो क्या है, उदय कोटक है। और एक और अच्छी बात है, उदय इधर शब्द लगा हुआ है, इधर उद्योग शब्द लिखा हुआ है, तो उद शब्द यहाँ पर भी आएगा, उद शब्द यहाँ पर भी आएगा, तो थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी रखो। ठीक है, कि उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसको बनाएगा, तो उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष उद से ही स्टार्ट होगा, उद से यानी कि उदय, या दूसरे शब्दों में बोलें कि उद्योग का उदय हो गया है। ठीक है, तो उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए एक भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो CII के परिसंघ के रूप में जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है अध्यक्ष उदय कोटक को। ठीक है, तो उदय कोटक को आप याद रखेंगे। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने इस पद पर उन्होंने किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। ठीक है, तो स्वाभाविक है क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। बाकी का उदय कोटक का नाम आप याद रखेंगे, इधर पूरा आपका इमेज भी दिख रहा है और इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ तक का ये तो क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट देखते हैं अपन जल्दी से। अगला नाम दिख रहा है अपन को मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर के बारे में क्या है कि मानुषी छिल्लर जो है, जैसा कि आपको राइट साइड में इमेज दिख रही है, 2017 में मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर अपॉइंटमेंट हुई थी, मतलब मिस वर्ल्ड के लिए। ठीक है, और मानुषी छिल्लर 2017 में, तो मानुषी छिल्लर को अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स कंपनी है उसका अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो लिखा हुआ है कि जून 2020 में, कब, जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास, तो ये कंपनी का नाम अपन को याद रखना है। कौन सी कंपनी है, एडिडास कंपनी है। आपने देखा होगा एडिडास कंपनी के जो आपको एक कहीं ना कहीं दिख रहा है, ट्रैक सूट पहन रखी है इन्होंने, कि एडिडास कंपनी का प्रचार प्रसार करेंगी। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लोग कहीं ना कहीं एडिडास कंपनी का कहीं ना कहीं खरीद, इसके बने हुए ब्रांड खरीदें, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत में एडिडास के अन्य ब्रांड, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध क्रिकेटर रोहित शर्मा भी रहे हैं, रोहित शर्मा भी इससे पहले, और धाविका जो हिमा दास हैं, हिमा दास तो फिर आपको पता है बहुत अच्छी रनर है, 400 रिले में, 200 रिले में, 100 में, 800 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हिमा दास। तथा बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह भी इसके कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अभी हाल ही में किसे एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से एक नाम आएगा मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर को अपन कैसे याद रखें, बोले एडिडास की शूज खरीद रहे हैं हम, ठीक है, एडिडास की शूज खरीद रहे हैं, तो एडिडास के जब शूज खरीदेंगे तो हम कैसे खरीदेंगे उसको, बिल्कुल मन से खरीदेंगे, मानुषे यानी कि मन से खरीदेंगे। ठीक है, और मन से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, बोले चिल्लर जोड़ जोड़ के। ठीक है, चिल्लर जोड़ जोड़ के, तो जो सिक्के हैं ना, बहुत सारे सिक्के कलेक्ट करेंगे और उस सिक्कों का उपयोग करके हम इसको खरीदेंगे, यानी मन से खरीदेंगे और मन से चिल्लर जोड़ जोड़ के इसको खरीदेंगे। तो मानुषी छिल्लर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर आना चाहिए मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर को इससे पहले ये बन चुके हैं, लेकिन इनके नाम भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, और आपका जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा कि मानुषी छिल्लर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं,
डीएलएफ लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, चूंकि आपको इमेज में दिख रहा है केपी सिंह नाम दिख रहा है आपको, तो इसमें कहीं ना कहीं डीएलएफ जो है, डीएलएफ का अभी हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीएलएफ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लिखा हुआ है जून 2020 में राजीव सिंह दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो डीएलएफ की फुल फॉर्म है, हो सकता है कभी फुल फॉर्म पूछ ले तो दिल्ली आ ही जाएगा। ठीक है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जो कहीं ना कहीं होम लोन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पद पर उन्होंने कुशल पाल सिंह का स्थान लिया है, और अब कुशल पाल सिंह कंपनी के मानद अध्यक्ष होंगे, मतलब एक कहीं ना कहीं कार्यकारी बोल सकते हैं। अब खैर मेन अध्यक्ष तो यही बन गए। अब इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। बोले डीएलएफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, और चौधरी राघवेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसके डीएलएफ के जो संस्थापक माने जाते हैं, तो वो कौन माने जाते हैं? राघवेंद्र सिंह है। बोले राघवेंद्र सिंह ने 1946 में इसकी स्थापना की थी। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो राजीव सिंह को अपन को याद रखना है। ठीक है, तो राजीव सिंह जो हैं उनके जो बेटे, जो लिखा हुआ है डीएलएफ केपी सिंह रिटायर्ड एट 90, सन राजीव सिंह टू टेक ओवर रेंस, यानी कि कहीं ना कहीं राजीव सिंह ने सारे उत्तरदायित्व अब निभाएंगे। तो आपको याद रखना है कि डीएलएफ के कौन है? राजीव सिंह। तो राजीव को अपन को याद रखना है, राजीव, और राजीव को याद करेंगे राजी। क्या याद रखेंगे? राजी। तो बोले डीएलएफ का लोन लेने के लिए हमने अपने पिताजी को क्या कर लिया है? बोले राजी कर लिया है, क्योंकि हम होम लोन लेना चाहते हैं, और किससे लेना चाहते हैं? डीएलएफ से लेना चाहते हैं। जब तक पिताजी अनुमति नहीं देंगे हम होम लोन नहीं लेंगे, इसलिए हमने होम लोन के लिए किसको राजी कर लिया है? बोले पिताजी को राजी कर लिया है कि हम डीएलएफ से होम लोन लेके एक अच्छा घर बनाएंगे। ठीक है, तो डीएलएफ का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डीएलएफ का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव जी को। दूसरा, डीएलएफ की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे वो चौधरी राघवेंद्र सिंह थे। चौधरी राघवेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे, स्वाभाविक है याद होगा। बासु चटर्जी, अगला नाम दिख रहा है हमें, बासु चटर्जी। बोलिए बासु चटर्जी कौन है? बासु चटर्जी के बारे में अगर देखा जाए, चूंकि आपको दिख रहा है इमेज में कि उनके पास में कैमरा है, बहुत पुराना कैमरा उनके पास है। पहले की जो फिल्में शूट की जाती थी कहीं ना कहीं इस कैमरे का इस्तेमाल करते थे, तो इनकी इमेज भी आप दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे। बासु चटर्जी हैं, बोले 4 जून 2020 को, कब? 4 जून 2020 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एंड निर्देशक बासु चटर्जी का निधन हो गया। तो ये फिल्म निर्माता निर्देशक थे, कौन थे? बासु चटर्जी। तो बासु को अपन को याद रखना है, बासु चटर्जी थे, और बासु चटर्जी जो है वो एक कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने अपना एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया है। उनका निधन हो चुका है। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के अलावा, मतलब इसके साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी अपना उत्तरदायित्व दिया है, यानी बंगाली सिनेमा में भी उन्होंने कार्य किया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, तो बासु चटर्जी कौन थे? तो जो बासु चटर्जी थे वो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, बासु चटर्जी। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रवीश कुमार। हालांकि रवीश कुमार आपने देखा होगा, एक कहीं ना कहीं एक पत्रकार रवीश कुमार की इमेज आपके दिमाग में आएगी, रवीश कुमार, लेकिन ये रवीश कुमार ये हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार फिनलैंड में, कहां पर? फिनलैंड में। तो रवीश कुमार जो है वो फिनलैंड की कैपिटल क्या थी? हेलसिंकी, है ना। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की कैपिटल है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में भी रह चुके हैं। तो कुल मिला के अपन को एक नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है बेटा? रवीश कुमार का नाम याद रखना है कि रवीश कुमार अभी हाल ही में फिनलैंड के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अलग अलग देशों में हमारे राजदूत होते हैं, तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो फिनलैंड को अपन को याद रखना है, रवीश को याद रखना है। और रवीश को अपन को कैसे याद रखना है कि रवि को मार मार के, पिताजी ने रवि को मार मार के
फाइनल कराया, वो तो पढ़ाई छोड़ रहा था सेकंड ईयर के बाद ही, लेकिन रवि को मार मार के यानी रविश कुमार, ठीक है, रविश कुमार, तो रवि को इतना मारा कि उसने फाइनल ईयर तो कंप्लीट कर ही लिया, क्योंकि पिताजी ने बोला कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि रविश कुमार है, और रविश कुमार ने कहीं ना कहीं फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो फिनलैंड का मतलब रवि को मार के उसके पिताजी ने उससे फाइनल करवा दिया। तो फिनलैंड के राजदूत कौन बने हैं? रविश कुमार बने। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के रूप में ये कार्यरत रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, यूके में भारत के नए उच्चायुक्त। यूके में कहीं ना कहीं हाई कमिश्नर बनते हैं, ठीक है। जो एम्बेसडर होंगे यानी राजदूत होंगे, उच्चायुक्त होंगे, हाई कमिश्नर होंगे। तो कुछ देश हैं जैसे कि ब्रिटेन में अधिकतर कहीं ना कहीं आप कभी नहीं सुनोगे कि ब्रिटेन का राजदूत बनाया गया, हमेशा सुनोगे ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में भारत के नए उच्चायुक्त बनाई गई हैं। तो चूंकि महिला का आपको नाम दिख रहा है, गायत्री कुमार हैं, तो स्वाभाविक है नाम याद रखेंगे कि 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया है, और वर्तमान में वह किंगडम ऑफ बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं। अब बेल्जियम में है, लेकिन बेल्जियम से उनको कहां पर कर दिया गया है? यूके। अब देखें यूके, तो यूके का मतलब क्या है? गायत्री मंत्र, ठीक। गायत्री शब्द याद करना है, यूके यानी एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि यार इसको बोल, इसमें बुद्धि आ जाएगी थोड़ी सी, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, ठीक है। यूके, तो यूके को अपन कैसे याद करेंगे? यूके को बना दिया हमने यूके, यानी भैया तू के, यूके और तू के में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बोले यूके यार इसको के गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, जिससे सरस्वती माता प्रसन्न होंगी और इसको कहीं ना कहीं बुद्धि आएगी। यूके मेरी तो मानता नहीं है यार, तू के, है ना, यूके। तो यूके की राजदूत या उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार, गायत्री आई कुमार को, यानी कि गायत्री कुमारी को कहीं ना कहीं यूके का जो हाई कमिश्नर है, ठीक है, लिखा हुआ है गायत्री कुमार अपॉइंटमेंट इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर्स टू यूके, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं कि गायत्री को कहीं ना कहीं भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त, मतलब सॉरी, भारत में यूके में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। अभी फिनलैंड में पढ़ा था हमने, तो फिनलैंड यानी फाइनल में पहुंचा दिया, किसको पहुंचा दिया? रवि को पहुंचा दिया। रविश कुमार जो है वो फिनलैंड में कहीं ना कहीं फिनलैंड के अंदर राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इसमें लिखा हुआ है FSSAI, ठीक है। FSSAI यानी कि कहीं ना कहीं FSSAI जो इसके मतलब एक कंपनी है और इसके CEO नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, FSSAI। और नाम क्या लिखा है? अरुण सिंघल, चूंकि आपको इमेज में ही दिख रहा होगा, ठीक है, अरुण सिंघल नाम है, और अरुण सिंघल ने अपॉइंटमेंट लिया है CEO के पद पर FSSAI के कंपनी के पद में, ठीक है, कंपनी में। मई 2020 में केंद्र सरकार ने अरुण सिंघल को, नाम क्या लिखा हुआ है? अरुण सिंघल, ठीक है, अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, 2011 में, ठीक है। तो सिंगल है, नाम क्या लिखा हुआ है? अरुण सिंघल है। देखो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे नाम इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब मोर यस्टडी मोर कंफ्यूजन, नो यस्टडी नो कंफ्यूजन। अब इतने सारे नाम हो जाते हैं इकट्ठे, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा उस कंफ्यूजन से बचने के लिए उसका रिकॉल करें, थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखें। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आप कितना ही अच्छे से याद कर लेना, कितना ही बढ़िया से याद कर लेना, अगर चीज़ों का दोबारा से आप रिवीजन नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तो इकट्ठा होता चला जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा मैंने याद कर लिया है, लेकिन उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज के अंदर अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के अंदर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपने आज पढ़ा, तो आज जो टॉपिक पढ़ा है इसको आप कितने बार पढ़ेंगे और कब कब पढ़ेंगे, इस चीज़ का निर्णय आप पहले ही से लेके चलें कि आपको वो टॉपिक कब पढ़ना है।
और उसका अच्छा तरीका आप अपनी एक नोटबुक बनाएं, डायरी बनाएं, जो भी आपके पास आप कलेक्शन रखते हो उसके नोटबुक जरूर तैयार करें, उसके नोट्स तैयार करें खुद से, और नोट्स तैयार करने के बाद उसमें नंबर्स डालें, पेज नंबर डालें, और एक रणनीति बनाएं कि इसको आज आपने पढ़ा है, अब नेक्स्ट आप कब पढ़ोगे। उसी पेज पर आप उसमें वो डाल दो डेट की, इस डेट को मेरे को पढ़ना है, मुझे पता है कि कम से कम हफ्ते में एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, तो आज डेट डाल दी। फिर उससे क्या है आपको, और जब पढ़ लो तो उस पर राइट क्लिक कर दो कि हाँ भैया मैंने इसको पढ़ लिया, अगला रिवीजन कब करना है। तो आपको एक चीज़ ये दिखाई देगी अपने नोट्स के अंदर कि आपने किसी चीज़ को पढ़ा है तो कितनी बार पढ़ा है, और कब पढ़ा है और कब नहीं पढ़ा है, और आपने लास्ट टाइम कब पढ़ा था, और अब वो चीज़ आपको कैसी याद है, आपको कुछ धुंधला धुंधला याद है, क्लियर याद है। तो कुल मिला के 2-5 बार कम से कम रिवीजन होना ही चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बार बार अगर रिवीजन, क्योंकि मटेरियल इतना है तो बांटना पड़ेगा आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। ये तो केवल कहीं ना कहीं याद रखने का फंडा है, अगर आप इसको अपना लोगे तो स्वाभाविक है आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हमको सीख जाते हैं, तो मैं अपने आप में एक ईगो आने लगती है, और मेरे को बहुत कुछ पता है। नहीं, आप ये कभी ना सोचें कि मुझे बहुत कुछ पता है। हमेशा सीखने के लिए आगे बढ़ते जाएं, जो भी नया मिलता जाए अपडेट होके उसको नोट करते जाओ, और ये बिल्कुल मत सोचो कितना सारा इकट्ठा हो गया, और ये कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में कभी ना कभी काम में आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अरुण सिंघल को याद रखेंगे। देखो FSSAI को अगर अपन अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा देखें, बोले उसको फसाएं, फसाई शब्द पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। किसको फसाएं, बोले अरुण सिंघल है। अरुण बेचारा अपने घर में सिंगल है, अरुण सिंगल है, अकेला है, और उसको बताओ कुछ लोगों ने ऐसे ही झूठे केस में फंसाई, ठीक है, झूठे केस में फंसाए। किसको फंसाए, बोले अरुण सिंघल को। तो बस सिंगल शब्द को याद रखना है, ठीक है, सिंगल शब्द को याद रखना है कि उसको फंसाएं। कुछ लोग चाहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं क्राइम में फंसाएं, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, घर में सिंगल है ना, और सिंगल है तो उसको अगर फंसा दिया तो उसका परिवार वैसे ही चला जाए, क्योंकि वो खुश है, यानी कि क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि इसको किसी ना किसी केस में झूठा फंसाएं। तो ऐसे याद रखना है, FSSAI है, फंसाई, चूंकि इसकी फुल फॉर्म दी गई है, अभी हिंदी में और इंग्लिश में भी देगा तो पूरे लिख के देगा, तो इतना तो आपको आ ही जाएगा कि FSSAI जो है वो कहीं ना कहीं उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, CEO बनाए गए हैं, वो किसको बनाया गया है, अरुण सिंघल को बनाया गया है। और FSSAI है क्या, एक भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण है, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में। नेक्स्ट, बाजिद खान। देखिए इसके बारे में तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही होगा, ये जो बाजिद खान है कहीं ना कहीं इनका निधन हो चुका है। बहुत अच्छे सिंगर, चूंकि आपको इमेज में देख के समझ में ही आ रहा होगा, है ना। तो जो एक सिंगिंग कंपटीशन आता था, रियलिटी शो आता था सिंगिंग का, उसमें बाजिद खान के बारे में, मतलब बाजिद खान को बताया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाजिद खान जो हैं एक बहुत अच्छे सिंगर थे, क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 जून 2020 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, ठीक है, बाजिद खान का निधन हो गया। चूँकि हर एक स्टूडेंट इनके बारे में जानते ही है, मुंबई में इनका निधन हो गया था, ठीक है, 42 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो बाजिद खान का भी हाल ही में निधन हुआ। बाजिद खान कौन थे, वो बोले बाजिद खान जो थे एक बहुत अच्छे सिंगर थे। चूँकि इमेज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाजिद खान है, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, MP बीरेंद्र कुमार। क्या नाम दिख रहा है आपको, MP बीरेंद्र कुमार हैं। देखते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक, ठीक है, कौन, मलयालम लेखक एवं पत्रकार और राज्यसभा सदस्य MP बीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे, 83 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 83 वर्ष के थे, और 2016 से केरल से राज्यसभा सदस्य रहे हैं, और उन्हें वर्ष 2016 का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2016 का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार उनके यात्रा वृतांत हेमवथा भूमियल के लिए दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, और बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत भारत में 1983 में हुई थी, और सबसे पहला मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था CK नागराज को, ये आपको पता होगा, ठीक है। CK नागराज को सबसे पहला मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2016 में, ठीक है। हो सकता है इनका नाम आ जाए या इनके बारे में अवार्ड का पूछ ले,
ठीक है, कि इनमें निम्नलिखित में से मूर्ति देवी पुरस्कार, क्योंकि इनका निधन हुआ तो स्वाभाविक 2020 में ये हाईलाइट हो गए, और खासतौर से जून का फैक्ट है तो जून में हाईलाइट हुए हैं, तो स्वाभाविक है आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें अच्छे से कि अभी हाल ही में बीरेन्द्र कुमार का निधन हुआ है। बीरेन्द्र कुमार कौन थे? बीरेन्द्र कुमार जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक थे, बहुत अच्छे, लगभग उनको 30वें क्रम 30 नंबर का, ठीक है, 2020 में मरे, 20 के बाद 30 याद कर लो, 20-30 याद कर लो कि 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार उनको मिला था। बीरेन्द्र को मार रहे थे, क्यों मार रहे थे? कि बीरेन्द्र ने कहीं ना कहीं मूर्ति का जो कलर है काला कर दिया था, ठीक है, काला कर दिया था, मूर्ति को काला कर दिया था, मूर्ति का कलर चेंज कर दिया था, इसलिए बीरेन्द्र को उसके भाई मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं एमपी बीरेन्द्र कुमार का जो निधन हुआ है, एमपी बीरेन्द्र कुमार बहुत अच्छे राइटर थे और उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार भी दिया गया है 2016 का, और उनकी यात्रा वृतांत यानी कि उनकी जो कृति यात्रा वृतांत हेमबथा भूमियल, ठीक है, को दिया गया था, और वो केरल के राज्यसभा सदस्य यानी कि राजनीति से भी संबंधित थे, प्लस लेखक भी थे, तो स्वाभाविक है उनको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट फैक्ट है आपका पोर्ट लुइस, ठीक है, पोर्ट लुइस आपने शब्द सुना होगा। देखिए मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस एक देश है, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, क्योंकि आपको इमेज में दिख रहा है ये लिखा हुआ है मॉरिशस, मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, और मॉरिशस के अंदर जो करेंसी चलती है वो रुपया, यहाँ पर रुपया करेंसी चलती है, जैसे अपने इंडिया में रुपया है ना, ऐसा मॉरिशस में भी रुपया है। अब इसको पढ़ लेते हैं अपन जल्दी से। जून 2020 में भारतीय नौसेना जहाज INS केसरी पोर्ट लुइस मॉरिशस की ओर रवाना हुआ, और मिशन सागर अभियान के तहत INS केसरी, ठीक है, आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा नाम याद रखना है? ठीक है, INS केसरी को याद रखना है, ठीक है, के तहत INS केसरी के गत 23 मई को भारतीय नौसेना की चिकित्सा टीम को पोर्ट लुइस पहुंचाया गया, ठीक है, पोर्ट लुइस पहुंचाया गया। भारत और मॉरिशस के बीच राजनयिक संबंध 1968 से स्थापित किए गए थे, मतलब 1968 से हमारे मॉरिशस से बहुत अच्छे संबंध हैं। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, और पोर्ट लुइस में हमारा एक कहीं ना कहीं एक मेडिकल टीम गई थी, और मेडिकल टीम गई थी तो किस जहाज के द्वारा गई थी? INS केसरी, क्या याद रखना है? INS केसरी। तो केसरी को अपन को शब्द को याद रखना है, INS केसरी को याद रखना है, पोर्ट लुइस को याद रखना है। सोचें पोर्ट लुइस का जो कहीं ना कहीं जो पोर्ट लुइस मॉरिशस जो है, या पोर्ट लुइस में जब गए थे तो वहाँ पर उन सब लोगों ने कैसे वस्त्र धारण कर लिए थे? सबने केसरी वस्त्र धारण कर लिए थे, ठीक है। और पोर्ट से देखो तुम्हें कोर्ट याद आ जाएगा, पोर्ट लिखा हुआ है, पोर्ट लुइस यानी कि आप पोर्ट लुइस यानी कि आप तो कोर्ट को समझो, और कोर्ट के अंदर क्या होते हैं? केस होते हैं, केसरी, ठीक है, केस होते हैं, तो वो कहाँ पर चलते हैं? वो कोर्ट में चलते हैं, ठीक है। तो अगर INS केसरी है, कि INS चक्र है, कि INS विक्रांत है, इस तरीके से अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो पोर्ट लुइस को आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये याद कराई थी कैपिटल स्टूडेंट्स को, मॉरिशस को याद कराया था मैंने, मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस से याद कराया था। तो मैंने बताया था कि भैया मॉरिशस यानी कि एक स्टूडेंट है, ये कोई पुरुष है, उन्होंने बोला है कि मेरी जो सास है, मॉरिशस यानी मेरी जो सास है वो कोर्ट में जॉब करती हैं और उनके पास बहुत रुपया है। वो कह रहे हैं कि मेरी सास जो है, मॉरिशस यानी कि मेरी जो सास है वो कोर्ट में जॉब करती हैं, और कोर्ट में जॉब करते हैं, उनके पास बहुत रुपया है। तो मॉरिशस की कैपिटल क्या हो गई? पोर्ट लुइस, और करेंसी क्या हो गई? रुपया। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, पोर्ट लुइस को याद कर सकते हैं, रुपया मॉरिशस को भी याद कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि मॉरिशस में एक चिकित्सकों की एक टीम गई थी, एक सागर अभियान था, और नौसेना की चिकित्सा टीम जो है वो कहाँ के लिए रवाना हुई थी? पोर्ट लुइस के लिए रवाना हुई थी, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। INS केसरी केस होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? बोले कोर्ट में उनका निराकरण होता है। देखिए एक आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज आ गई, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। देखिए हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पहला ऑप्शन है विक्रम किर्लोस्कर, संजीव बजाज, राजीव बजाज और उदय कोटक, ठीक है। उद्योग परिसंघ है, उद्योग में उ और दा आएगा, तो जो व्यक्ति नियुक्त हुआ उसके भी नाम में उ और दा आएगा, यानी उद्योग परिसंघ उदय कुमार, क्या? उदय कोटक, क्या नाम है? उदय कोटक। तो आपका जो आंसर होगा इसका, वो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उदय कोटक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए, एडिडास है, पैनासोनिक है, सोनी है, सैमसंग है। तो कहीं ना कहीं देखा मन से, यानी कि मन से खरीदेंगे। और किस कंपनी की चीजें खरीदेंगे स्पोर्ट्स में? बोले एडिडास की। ठीक है, तो एडिडास कंपनी है, इसमें हिमा दास भी बनी थी और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी। ठीक है, तो याद रख सकते हो कि अभी एडिडास में मानुषी चिल्लर जो है वो अभी हाल ही में एडिडास की मतलब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। ठीक है, एडिडास आपका आंसर होगा। हाँ, जून 2020 में कौन दिल्ली एंड लैंड फाइनेंस यानी डीएलएफ लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? बोले डीएलएफ के लिए हमने क्या किया है, डीएलएफ के लिए पिताजी को राजी कर लिया है। तो देखते हैं, रेखा सिंह है, कुशल पाल हैं, राजीव सिंह है और राजीव अग्रवाल हैं। तो आपको आंसर देना भैया, किसको राजी कर लिया है डीएलएफ के लिए? तो डीएलएफ के लिए हमने राजी कर लिया है, तो राजीव सिंह जो है इसका आंसर है कि अभी हाल ही में राजीव सिंह को ही इसका अध्यक्ष या सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिखाएं कि जून 2020 में बासु चटर्जी का निधन हो गया। ये बासु चटर्जी कौन थे? ये साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। चूंकि आपके दिमाग में इमेज आएगी, राइट साइड में बहुत पुराना कैमरा दिखेगा, तो बासु चटर्जी जो थे एक बहुत अच्छे फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। तो इसका जो आंसर होगा, चौथे नंबर का आंसर है फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। चूंकि अभी पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में आएगा। जून 2020 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? चूंकि आपको नाम दिख रहा है रवीश कुमार है, रवीश को मार मार के उसके पिताजी ने क्या करा? बोले रवि को मार मार के उसके पिताजी ने फाइनल करा दिया। रवि को मार मार के उसके पिताजी ने फाइनल करा दिया। तो फाइनल करा दिया यानी कि फिनलैंड। कौन सा देश होगा? फिनलैंड। तो अभी हाल ही में फिनलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो यूके। भैया मेरी तो सुनेगा नहीं, यूके यानी तू कह दे। और तू कह दे तो क्या कह दे कि यार देख यार, तू कह दे यार कि भाई ये कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का उच्चारण किया करे, है ना। तो चार ऑप्शन दिए गए, अनुराग श्रीवास्तव, विकास स्वरूप, गायत्री आई कुमार और टीएस त्रिमूर्ति। तो आपका जो आंसर होगा गायत्री कुमारी उसका आंसर होगा। तो ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण ने FSSAI का नया अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, पढ़ाई के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर बहुत अच्छे से दिमाग लगाना होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए आपको पढ़ाई में। हर जगह जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और हर जगह ये नहीं कि इसको इग्नोर करके चले जाएं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि नाम याद करना, तो नाम याद में आपको करा रहा हूँ तो उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस केवल सिंपल बिल्कुल नॉर्मली दिमाग के अंदर कनेक्टिविटी ध्यान रखो कि हमने किस नाम को कैसे याद करा है, ये चीज़ को पकड़ के चलो बस आप हमेशा। ठीक है, FSSAI हमने याद करा था, बोले फंसाएं। किसको फंसाएं? बोले ये सिंगल है यार, घर में बहुत सुखी इंसान है, एक काम करो इसको किसी ना किसी केस में फंसाएं। तो FSSAI का अभी हाल ही में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है वो घर में कैसा था? सिंगल था, इकलौता था। तो अरुण सिंघल आपको पहले ही ऑप्शन दिख गया, आपने सिंगल देखा, इधर सीइंग एक दत्ता, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं बताया पेपर बनाने वाले को कि आप सिंघल को सिंगल से याद कर रहे हो, क्योंकि इस प्रकार का लॉजिक तो हमारे दिमाग में ही आ सकता है, उसके दिमाग में थोड़ी आएगा, क्योंकि वो उसको नहीं पता हमने किस चीज को कैसे बना के, और ये कोई बता भी नहीं, सोच भी नहीं सकता है कि हम किस नाम को किस तरीके से याद करेंगे, किसी को नहीं पता। ये हमारे दिमाग को पता है कि हमें कैसे उसको याद करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बनाया बहुत अच्छे से याद हो गया, आप कभी भूलोगे नहीं। अगर मान लो कभी क्वेश्चन टकरा गया तो आप अपना लॉजिक से उसको सही कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो इसका आंसर होगा अरुण सिंघल। जून 2020 में बाजिद खान का निधन हो गया। इतिहासकार थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे, गायक या फिर संगीतकार थे। चूंकि बाजिद खान की आपको इमेज दिख रही होगी, अभी भी दिख रही होगी, इमेज हट गई तो क्या है, लेकिन अगर आप मेमोराइज करोगे, क्योंकि ये पिक्चर होती है ना, पिक्चर ये हमारे दिमाग के अंदर सेव होती हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजन देखो, आप साइंटिफिक रीजन से ही आप चीज़ों को तैयार करते हैं। तो ये मेथड बहुत पुराना है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नया है, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई जो कर लेता है अपनी पढ़ाई के अंदर उसको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर हम औरों की तरह ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है
कि हम पीछे रह जाएं। तो कुछ नया भी जोड़ना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को कंठस्थ करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ नया जोड़ना पड़ेगा। और आप अगर इस चीज़ को जोड़ोगे पढ़ाई के अंदर तो स्वाभाविक आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सारी चीज़ों को समझते हैं और मेरे पास जो पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं और अच्छे से याद रख लेते हैं। चूंकि मैंने ये वीडियो आपको अपलोड की है तो स्वाभाविक है इसमें वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेगा जो पहली बार उसको देख रहा होगा, वो भी देखेगा जो ऑलरेडी हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखें कि अभी हाल ही में जो वाजिद खान का जो नाम मैंने बोला, स्वाभाविक है इमेज दिख रही होगी, बहुत अच्छे संगीतकार थे, गायक थे वाजिद खान। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था? बहुत अच्छा फैक्ट है और मैंने आपको बताया था मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत 1983 में हुई थी और सबसे पहले मूर्ति देवी पुरस्कार जो है CK नागराज को दिया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है बेटा 2017, 2016, 2019, 2014 दिया गया है। और चूंकि 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार है, ईयर दी गई है, तो आपको पता है इन चारों में से जो आपका आंसर होगा वो होगा 2016। 2016 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज मिशन सागर का एक हिस्सा कहीं ना कहीं एक मेडिकल टीम जो है पोर्ट लुइस गई थी। ठीक है, लिखा हुआ है कौन सा भारतीय नौसेना मिशन सागर का एक हिस्सा है, या मिशन सागर का एक हिस्सा होने के साथ साथ पोर्ट लुइस में कौन सा कहीं ना कहीं इसमें जहाज गया था? INS केसरी है, INS विक्रांत है, विराट है, INS चक्र है। तो मैंने बताया ना इस तरीके के 4 ऑप्शन आएंगे। अगर नॉर्मली पढ़ के अपन आगे बढ़ गए तो स्वाभाविक है उस पर ध्यान ना दें, लेकिन अपन को ध्यान देना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका INS केसरी। और आपको ये भी याद है कि ये पोर्ट लुइस में गया था, मॉरिशस की कैपिटल थी पोर्ट लुइस, और मॉरिशस के जो करेंसी थी वो क्या थी? रुपया। ठीक है, देखिए तो आज का जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ। आज मैंने आपको ये जो भी चीज़ें बताई हैं आप उनको आप अच्छे से रिवीजन करें, रिपीट करें, बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट अगली वीडियो में देखते हैं कल आपको कौन सी वीडियो मिलेगी, कल कौन से फैक्ट मिलेंगे। तो आप जुड़े रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी आपके विचार है बेटा नीचे कमेंट में आप ज़रूर अपने विचार भी प्रस्तुत किया करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ यार मेरे द्वारा किया गया प्रयास ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप लोगों के ना तो पुरानी वीडियो देखो यार, उसमें इतने ज़्यादा कमेंट भी नहीं आते है ना, और कहीं ना कहीं अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है, इनको और कुछ ऐसा ही प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो और भी कुछ नया मैं दूंगा आपको, हर बार मिलेगा, कोशिश करूंगा कि रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम जनरल नॉलेज का एक पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करें और सर के लॉजिक से हम उस चीज़ को तैयार करें, तो एक पूरा सिलेबस कराया जाता है जिसमें आपका सामान्य ज्ञान के अधिकतर सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, चाहे वो MP GK हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करके चलते हैं, जिसमें लगभग मिनिमम 1 ईयर का समय लगता ही है हमें इन चीज़ों को पूरा करने में। लेकिन जनरल नॉलेज का अधिकतर जो ट्रेडिशनल GK वाला पोर्शन है हम कवर कर लेते हैं। SSC MPPSC प्री तक हम उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं MPPSC मेंस की तैयारी, मैं MPPSC मेंस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी आपके कॉम्पिटिटिव जो व्यापम वगैरह का जो एग्ज़ाम है SSC का, MPPSC प्री तक का मैं क्वालिफाई करवा सकता हूँ, क्योंकि MCQ जो भी क्वेश्चंस रहते हैं खासतौर से मॉक टेस्ट वाले जिनमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो हमारी GK पूरी वहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हों इस चीज़ को करने का लिए, तो ऑनलाइन भी हमारे पास जो ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है, पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक हो स्टूडेंट्स को संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रॉल चल रही है और उसमें सारी जानकारी आपको दी है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है और जो हमारा ऐप की जानकारी भी दी गई है कि आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मैंने ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दे दी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी का जो भी जैसा भी आपका कोई भी सजेशन हो आप ज़रूर अपना डिस्क्रिप्शन में मुझको बताएं, जिससे मैं और भी आपको नई चीज़ें दे सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।